हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर का लेक्चर 10। तो लेक्चर 9 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। लेक्चर 10 में है बायर स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशन, यानी बायर विकृति सिद्धांत की सीमाएं या दोष। आप इसे सीमाएं भी कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, यह सिद्धांत निम्न साइक्लोएल्केन यौगिकों जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन व साइक्लोपेंटेन पर लागू होता है, किंतु उच्च साइक्लोएल्केन इस सिद्धांत का पालन नहीं करते। मतलब इसमें क्या कहा है, यह सिद्धांत जो है, जो बायर विकृति सिद्धांत है, वो जो है केवल साइक्लोएल्केन जो है वो निम्न साइक्लोएल्केन पर लागू होता है, जो उच्च साइक्लोएल्केन है उन पर लागू नहीं होता है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन है, इन पे तो वो लागू होगा क्योंकि ये एक निम्न साइक्लोएल्केन है। लेकिन इनसे उच्च जो होंगे, जिसमें बहुत सारे कार्बन होंगे, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये इसकी एक सीमा या दोष है। ठीक है। सेकंड है इसमें, इस दोष के अनुसार साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन से अधिक स्थायी होता है, किंतु वास्तव में साइक्लोहेक्सेन पेंटेन से अधिक स्थायी होता है। मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जो साइक्लोपेंटेन होता है वो साइक्लोहेक्सेन से अधिक स्थायी होता है। तो ये इसका एक दोष है कि किंतु लेकिन जो असली में है वो साइक्लोहेक्सेन जो है साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है, लेकिन इस नियम के अनुसार जो साइक्लोपेंटेन है साइक्लोहेक्सेन से अधिक स्थायी है। तो ये भी इसका एक दोष है या इसकी सीमाएँ हैं। तो नेक्स्ट है बायर विकृति सिद्धांत में सुधार। तो जो बायर विकृति जो सिद्धांत में जो दो ये क्या हुए हैं, इसके दोष हुए हैं, तो इसमें सुधार कैसे होंगे। तो ये इसमें सुधार किया गया था विकृतिहीन चक्र का सिद्धांत। तो इस पर एक नया नियम दिया गया जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस स्ट्रिंग। ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था सोक्से व मोहर ने। तो बायर के विकृति सिद्धांत के दोषों का निवारण सोक्से व मोहर ने किया था। तो ये जो सिद्धांत था विकृतिहीन चक्रों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस स्ट्रिंग, तो ये किसने दिया था, सोक्से व मोहर ने, जो बायर विकृति सिद्धांत का निवारण करता था दोषों का। तो इसमें फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा था सोक्से ने, तो सोक्से के अनुसार 5 कार्बन परमाणु से अधिक कार्बन परमाणु वाले चक्रों में कार्बन परमाणु एक ही तल में नहीं होते हैं, अपितु विभिन्न तलों में पाए जाते हैं, जिससे अणु में विकृति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए सोक्से के अनुसार साइक्लोहेक्सेन 2 रूपों कुर्सी रूप और नाव रूप में पाया जाता है। तो सोक्से ने क्या कहा था, जो 5 कार्बन से अधिक कार्बन परमाणु वाले चक्र में जो कार्बन परमाणु एक ही तल में नहीं होते, मतलब इन्होंने कहा था जो कार्बन परमाणु 5 कार्बन से अधिक होते हैं वे कार्बन परमाणु एक तल में नहीं पाए जाते, मतलब वे सारे एक सीरीज में नहीं पाए जाते, मतलब एक लाइन में नहीं पाए जाते, अपितु विभिन्न तलों में पाए जाते हैं, मतलब वे अलग अलग तलों में पाए जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग। ठीक है। जिससे अणु में विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसमें एक विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सोक्से के अनुसार, तो सोक्से ने क्या कहा था, साइक्लोहेक्सेन 2 रूपों में पाया जाता है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो कुर्सी रूप और नाव रूप 2 रूपों में पाया जाता है। तो कुर्सी रूप और नाव रूप हम आगे पढ़ेंगे। अतः यही कारण है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी है। तो यही कारण था कि साइक्लो जो हेक्सेन है वो वास्तव में साइक्लोपेंटेन से अधिक स्थायी होता है, लेकिन जो बायर का विकृति सिद्धांत था उसमें क्या बताया था, साइक्लोपेंटेन होता है अधिक स्थायी, लेकिन वास्तव में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है अधिक स्थायी। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट है इसमें बताया था साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप, देख लेते हैं इसमें, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये किसने बताया था, सोक्से ने बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के 2 रूप होते हैं, कुर्सी रूप और सेकंड है नाव रूप। तो फर्स्ट है इसमें कुर्सी रूप, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप नॉन प्लेनर होता है, मतलब वो एक ही तल में नहीं होता है, जो पीछे बताया कि वो एक ही तल में नहीं होते, जिसमें सभी कार्बन ये कार्बन है। ठीक है। कार्बन बंधों के युग्म पूर्ण रूप से सांतरित होते हैं। ठीक है। इस रूप में 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिनमें से 6 हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो एक्सियल स्थिति पर, और जो 6 हाइड्रोजन परमाणु इनसे अलग होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटोरियल स्थिति पर स्थित होते हैं। मतलब इसमें क्या कहा है, इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कुल 12 होते हैं, मतलब टोटल 12 होते हैं, जिसमें से 6 अलग होते हैं। 6 किस में होते हैं, एक्सियल, मतलब ये क्या कहा है, ये जो है ये और ये, ठीक है, ये एक्सियल स्थिति पे होते हैं, और जो 6 हाइड्रोजन होते हैं वे इक्वेटोरियल स्थिति पर होते हैं। ठीक है। एक्सियल मतलब क्या होता है, जो ऊपर की साइड होते हैं। ठीक है। इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु ऊपर की साइड है और 6 हाइड्रोजन परमाणु नीचे की साइड है। तो ये क्या है, इसका चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म कैसे होगा, ये जैसे हम देखते हैं कि बीच पे जो चेयर होती है लेटने वाली वो ऐसे होती है ना, थोड़ी ऐसा उसका फॉर्म होती है, इसका रूप ऐसा होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया, चेयर फॉर्म।
ठीक है, ये चेयर की तरह लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सेकंड है आपका साइक्लोहेक्सेन का नाव रूप, बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें उसने क्या बताया था कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो 2 रूप में पाया जाता है, एक कुर्सी रूप और एक नाव रूप। तो सेकंड है नाव रूप। तो नाव रूप में देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन के नाव रूप में सभी कार्बन कार्बन बंधों के युग्म ग्रसित होते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु के बीच फ्रैगपोल आकर्षण होता है, जिससे इसकी ऊर्जा घट जाती है और स्थायित्व भी घट जाता है। अतः यही कारण है कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप नाव रूप से अधिक स्थायी होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो साइक्लोहेक्सेन के नाव रूप है उसमें सभी कार्बन कार्बन बंधों के युग्म ग्रसित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा है, जो कार्बन कार्बन बंध है वो सभी ग्रसित होते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु के बीच फ्रैगपोल आकर्षण, मतलब ये फ्रैगपोल एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है वो। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु के बीच फ्रैगपोल आकर्षण होता है, इसमें जो होता है फ्रैगपोल अट्रैक्शन होता है, जिससे ये नाम है एक, इसे याद कर लेना, जिससे इसकी ऊर्जा घट जाती है, इसकी जो ऊर्जा होती है वो घट जाती है और स्थायित्व भी घट जाता है। तो हमने क्या कहा था, जो बंध ऊर्जा घटेगी तो उसकी स्थायित्व भी घट जाएगा। अतः यही कारण है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, मतलब साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप, जो ये कुर्सी रूप है और ये बोर्ड रूप है। ठीक है, तो जो कुर्सी रूप होता है वो नाव रूप से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो चेयर होती है वो एक स्टेबल होती है और जो नाव होती है वो हिलती रहती है। ठीक है, वो अनस्टेबल है, मतलब ये अस्थायी है और जो चेयर है वो स्टेबल है, तो स्थायी है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसे। समझ में आया? इसका बोर्ड फॉर्म क्या होती है, ऐसे होती है, जैसे ये ऐसे ऐसे और इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर। ये क्या कैसे लग रहा है, नाव की तरह लग रहा है, तो इसका नाम क्या रखा, नाव रूप, इंग्लिश में बोर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होते हैं, हाइड्रोजन ऊपर की ओर और नीचे की ओर, दो दो। ये आपकी बेंजीन है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 कोने हैं इसमें। ठीक है, बेंजीन का एक नया रूप है, जिससे बेंजीन को क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, और साइक्लोहेक्सेन का ये रूप है, इसे क्या कहते हैं, नाव रूप। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 12 और कार्बन कितने हैं, 6। तो इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था, ये जो है विकृतिहीन चक्रों का सिद्धांत में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ये वाला सोक्से वाला। अब सोक्से और मोहर 2 साइंटिस्ट थे, तो सोक्से का पढ़ लिया हमने, और मोहर का पढ़ते हैं। मोहर ने क्या कहा था, मोहन के अनुसार यह कुर्सी व नाव रूप कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इन रूपों को पृथक करना संभव नहीं है। तो इसमें क्या कहा था, मोहर ने कहा था जो कुर्सी और नाव रूप हैं, ये जो नाव और ये कुर्सी रूप है, ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, मतलब कभी वो कुर्सी रूप बन जाता है, कभी नाव रूप बन जाता है। तो इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, इन रूपों को पृथक नहीं करना संभव नहीं है। ये आज का टॉपिक पूरा हुआ आपका। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।